ज़्यादा इस गांव का दिक्कत ये है कि यहाँ का तो रास्ता बंद हो गया है। यहाँ तो रास्ता बंद हो गया। एक हमारे भाई ट्वीट कर दिए थे तो उनको थाने में बैठा दिए। विकास की बात ना करिए। हाँ, अभी हिंदू मुस्लिम की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं। 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में खुल्लम खुल्ला इंडिया गठबंधन जीत रही है। इंडिया गठबंधन को भैया खुल्लम खुल्ला वोट देंगे, चाहे जीते चाहे हारे। बिल लाए या ये सरकार कोई चीज़ करे तो उसका विरोध अगर जनता करने लगी तब तक दूसरा ले। देखिए कैसा जो देता है, कहाँ जाता है वोट, कैसा है कैसा नहीं। हाँ, वोट भी कहीं जाने का डर है और क्या। कैसे सब लोग एकजुट होकर किधर भी जाओ वो पता लगता है दूसरी जगह वोट चला जाता है। कहाँ जाता है? अपनी राय देना चाहते हैं। डर रहे हैं? नहीं, अपना राय देना चाहते हैं। नाली भी दिखा दीजिए। आपकी समझ से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे समझ से तो या तो राहुल गांधी होना चाहिए या तो अखिलेश यादव होना चाहिए। कहीं जो है अगर जो है किसी के ऊपर जुल्म होता है, राहुल गांधी सबसे पहले खड़ा मिलता है। वो न जात की राजनीति करता है, न धर्म की राजनीति करता है, वो इंसानियत की राजनीति करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम लल्लू सिंह के संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं। वैसे तो हम कई जगहों पर गए, लोगों से मिले और उनकी राय क्या है वो आपको दिखाई। यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं ये गाँव कौन सा है और यहाँ पर इन लोगों के मन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले इन भाई साहब से बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? जी, सलमान खान। सलमान जी यही इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। गांव कौन सा है? मैनुद्दीनपुर बरगदिया, मजरा मैनुद्दीनपुर है, गांव बरगदिया है। लल्लू सिंह के संसदीय क्षेत्र में आता है? जी जी। सांसद जी का काम कैसा है? अब सांसद जी तो क्षेत्र में नहीं दिखाई देते हैं। अब भाई हम तो देखे नहीं कभी। काम वगैरह हुआ है? काम का क्या, सबसे ज़्यादा इस गांव का दिक्कत ये है कि यहाँ का तो रास्ता बंद हो गया है। यहाँ तो रास्ता बंद हो गया। एक हमारे भाई ट्वीट कर दिए थे तो उनको थाने में बैठा दिए थे 24 घंटे के लिए। ट्वीट करने पर थाने पे? ट्वीट इसलिए किए थे, गांव का रास्ता नहीं है। महोदय जी से, यहाँ के विधायक महोदय जी को कहे कि आप इसके लिए कुछ भाई करिए, हम लोगों के रास्ता दीजिए। तो उसके लिए हमारे भाई को, भाई क्या गाँव ही के है, उनको 24 घंटे के लिए थाने में बैठवा दिया गया। क्यों? इसीलिए कि आप ये विकास की बात ना करिए। हाँ, अभी हिंदू मुस्लिम की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। सरकार तो विकास का ही नारा देती है। विकास का नारा नहीं, विनाश का नारा देती है। अब वो कहने वाली बात है, आप पूछ लीजिए, बहुत से लोग हैं, संजय है, मिलेंगे, प्रदीप है, सबसे मिलेंगे, पूछेंगे, जिससे जो पूछना हो कितना विकास हुआ है खुद बताएंगे। तो क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? 2024 में खुल्लम खुल्ला इंडिया गठबंधन जीत रही है। अब आप आज तक का सर्वे किसी का सर्वे देख लीजिए, जो अभी 5 विधानसभा कांग्रेस जीत रही है। सर्वे ही बता रहे हैं, गोदी मीडिया बता रही है सर्वे। अब ये हम तो ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को भैया खुल्लम खुल्ला वोट देंगे, चाहे जीते चाहे हारे, उससे मतलब नहीं है। तो आपकी समझ से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री के दावेदार तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी इज बेस्ट लीडर। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नेता है ही नहीं। आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से सर्वे कर लीजिए, राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़ा लिखा नेता कौन है? राहुल गांधी को तमाम राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए इतना पैसा खर्चा कर दिए हैं। शायद उतना डेवलपमेंट में खर्चा किए होते आज हमारा देश जो विकासशील देश में था, विकासशील देश से बाहर न निकलता। प्रॉपर्टी में जो हमारा देश इतने नंबर डाउन चला गया, पाकिस्तान हमारे देश से आगे है प्रॉपर्टी में। भूखमरी में पाकिस्तान हमारे देश से आगे। बताइए, पाकिस्तान में इतनी भूखमरी है लेकिन उसके पीछे हमारा देश हो गया। हैप्पीनेस की लिस्ट में हमारा देश पाकिस्तान से पीछे चला गया। तो ये सब ये गलत रणनीति, गलत तरीके से अगर भाई आप किसी भी संस्था को, किसी भी समाज को, किसी देश को, किसी स्टेट को इसे अगर चलाइएगा तो क्या उसका रिजल्ट ऐसे ही आएगा। तो हम तो यही बता रहे हैं। अब देखिए, गैस सिलेंडर 450 में था 2014 में। अब आज 1200 का करने के बाद 200 रुपये घटा दे रहे हैं, तो वो कम कर दिए। कम का घटा भाई, घटा 550 ज़्यादा है। आपकी समस्या? हमारी समस्या ये नहीं है घटा क्यों, हमारी समस्या ये है कि जैसे इसमें एक चीज़ हमारे जो समझ में आती है, एक चीज़ हमको ये समझ में आती है, जैसे आप अगर किसी को एक कंटा आप मार दीजिए तो वो बहुत तेज से गुस्सा होगा कि आपने हमको एक कंटा आप मारा क्यों। तब तक विरोध करेगा जब तक वो उसका निस्तारण नहीं कर लेगा। लेकिन फिर आप पहुँचे उसको 2-3 कंटा आप डंडे से मार दीजिए तो वो एक कंटा भूल जाएगा आपने डंडे से क्यों मारा मुझे। अगर फिर आप उसको 2-3 डंडा मारे हैं, उसका विरोध करते करते फिर आप पहुँचे उसको पटक पटक के मारिए, तब वो भूल जाएगा वो डंडे से हमारे पटक पटक वाला वो सिस्टम फैलाएगा। तो पुरानी चीज़ें भुलाई जा रही। पुरानी चीज़ें मतलब ये है, जैसे ये सरकार कोई बिल लाए या ये सरकार कोई चीज़ करे तो उसका विरोध अगर जनता करने लगी तब तक दूसरा ले आती है, उसको भुलवा देगी। अभी पेट्रोल महंगाई पर प्रदर्शन हो रहा है तो किसान बिल ले आई, किसान बिल पर प्रदर्शन हो रहा है तो कोई दूसरा बिल ले आएगा, किसी को जेल, किसी को ईडी, की सीबीआई, यही सब खेल चल रहा है। मतलब कुछ छुपाने के लिए कुछ लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो समाज में सबसे बड़ी चीज़ गंदगी फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम की। इनसे भी बातचीत करते जानते हैं, इन्होंने कहा कि समाज में गंदगी फैलाई जा रही है हिंदू मुस्लिम, कुछ कहेंगे?
नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इनसे जानेंगे। क्या नाम आपका? प्रदीप यादव। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम समाज में गंदगी फैलाई जा रही है, सही है? ये सही है जी। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा हो रहा है, आप देखिए देवरिया में योगी जी गए, दोनों पार्टी से मुलाकात करना था, सिर्फ दुबे परिवार से मुलाकात किए। क्या यादव परिवार के सदस्य नहीं गए हैं कहीं दोनों विकास? से मिलना था। और क्या, सबसे पहले यादव का मर्डर हुआ, तब ब्राह्मण का हुआ, दुबे जी, तो दोनों पार्टी से मिलना था ना। कहीं विकास का नाम हो रहा है, बताइए? विकास नहीं हो रहा जी नहीं। विकास का नारा दिया जाता है। आप चले जाइए अस्पताल, कहीं किसी का इलाज हो रहा है, बताइए? चले जाइए मेडिकल कॉलेज, उनकी एंट्री नहीं होती है जब तक ले रिफर नहीं बना रहता है। बताइए कहाँ विकास हो रहा है? देख लीजिए हमारे यहाँ नाली बनी है, कई बार हमने प्रधान से कहा, ये कम से कम 20 साल पुरानी नाली है, इसको सही नहीं कराया गया जी। सांसद जी का काम कैसा आपके यहाँ? सांसद जी अभी तक तो हमारे यहाँ मुलाकात ही करने नहीं आए। हाँ, मिलते नहीं तो आप लोग वोट कैसे दे देते हैं? अब सब देखिए कैसा जो देता है, कहाँ जाता है वोट, कैसा है कैसा नहीं। हाँ, वोट भी कहीं जाने का डर है। और क्या, कैसे? अब वो उनका सिस्टम है, कैसे जा रहा है कैसे जा रहा है वो सिस्टम बताएंगे उसको मीडिया भाई बताएंगे, और सांसद जी बताएंगे, विधायक जी बताएंगे। आप लोग नहीं बताएंगे? हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग तो जहाँ डालना है वहाँ डालते हैं जी। कहीं वोट भी ट्रांसफ़र होने का खतरा है? आप बैलेट पेपर से वोटिंग कराइए तो देखिए कौन जीतता है जी। ईवीएम से नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। ये कह रहे हैं वोट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्या कहेंगे? सही है, वोट ट्रांसफर हो जाते हैं। आप भी मानते हैं? हाँ मानते हैं भाई, बेशक मानते हैं। सब लोग एकजुट होके किधर भी जाओ, वो पता लगता है दूसरी जगह वोट चला जाता है। कहाँ जाता है? अब यही तो नहीं पता है ना हम लोग को, वो तो मीडिया वाले बता सकते हैं ना भाई, जो उनके साथ लगे रहते हैं। हाँ, मीडिया तो सबके साथ लगी रहती है। सबके साथ लगे रहते हैं, हम लोग के साथ थोड़ी रहती है। हम लोग वोट डाल के चले आए, पता लगा इस पे डाले, पहुँच गया कहीं और। पहरा भी तमाम राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को लगा देते हैं, पहरे पे बिठा देते हैं। खाली दिखावा है, ओनली दिखावा है बस, कुछ नहीं करेंगे उन्हीं का। पहरा लगाने कोई मतलब कुछ मतलब नहीं है। पहरा लगाते क्यों? देखिए बूथ पे कितना लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? कोई ऐसा बूथ बाकी है कि जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हुआ? जब ना हो तो उसको कहते हैं पहरा लगा है, हर जगह लड़ाई झगड़ा होता है। तो क्या मतलब बताइए? आपके यहाँ काम हुआ या नहीं? हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ, रास्ता भी नहीं है। हमारे यहाँ बरगदिया गांव में रास्ता नहीं है। जो तो कैसे आप लोग आते जाते हैं? अब जबरदस्ती आते जाते उसको रास्ते को आते हैं, खराब खोद के जाते हैं, फिर हम लोग सही करते हैं आने जाने के लिए। हम लोग पत्थर रखे हैं रास्ता के लिए, अपना पानी खुद भरा रहता प्रधान है। तक नहीं आया, प्रधान हेल्प नहीं किया कि 2 टाली ईटा गिरवा दे या कुछ गिरवा के रखवा दे। हम लोग कीचड़ में आते हैं बारिश में। सांसद जी से आपने कभी इस बारे में बात की? बहुत सारी बातें, बहुत सारी सब कंप्लेन कुछ बातें हुई हैं, कंप्लेन हुआ है। इधर तक यहाँ तक कोई आया नहीं। अभी हमारे बरगदिया शिबू भाई एक ट्वीट किए थे, उनको अंदर और कर क्या नाम, अमित सिंह विधायक जी के लिए, इनको 24 घंटे थाने में बैठाए गए थे। हाँ, रास्ता नहीं है, देख लीजिए नाली है। रास्ते की बात पे और क्या जी। तो आप लोग ऐसे लोगों को चुनते क्यों हैं? अब चुनते क्या हैं, हम लोग जहाँ देते हैं वो और कहीं जा रहा है। हम तो कह रहे हैं मीडिया भाई उसको बता सकते हैं। अभी देवरिया कांड में मीडिया भाई गए थे मिलने, उनको प्रशासन ने इतने बुरे तरह से मारा, आप भी जान रहे हैं। ये प्रशासन मार रहा है, धारा पब्लिक को, मतलब 144 पब्लिक लगा कैसे दिया बोलेंगे? गया। हम अगर आपका अपनी राय देना चाहते डर हैं, रहे हैं? नहीं अपना राय देना चाहते हैं, पब्लिक मार कैसे देंगे? वेरी सिंपल सी बात है। पब्लिक मार रही? पब्लिक प्रशासन मार रहा है ना भाई, तो हम कैसे बताएंगे? जब हमको बताने नहीं दिया जाए तो हम कैसे? डर है? डर है ही है, बिल्कुल डर है। हमको बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं हम, प्लस मार रहे हैं तो कैसे कौन बोलेंगे? नहीं डरेगा? उठा के देख लीजिए हमारे यहाँ बरगदिया गांव का पूरा जो है सड़क की क्या स्थिति है, नाली देख लीजिए, इसको दिखा दीजिए आप यहाँ नाली भी दिखा दीजिए। आपके समझ से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे समझ से तो या तो राहुल गांधी होना चाहिए या तो अखिलेश यादव होना चाहिए। दोनों में से किसी एक को अगर चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव। राहुल गांधी क्यों नहीं? अब अखिलेश यादव को चुनेंगे, हमारे मन क्योंकि में वो उनके लिए विचार है, वो भी बस यही है। बस हमारी वो सुनते हैं, कभी हमारे दुख परेशानी हुआ हमारे लिए वो खड़े रहते हैं। जैसे देवरिया मामले में अखिलेश यादव पहुंचे, उनको
आप जाने के यादव लिए। हैं, कहीं इस वजह से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? और यादों की बात नहीं लड़ाई है, के लिए लड़ रहे हैं हम हाँ लोग। लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए। सच्चाई सच्चाई है। के लिए, जी मतलब हाँ। सच के साथ हैं। जी ये कह रहे हैं हम सच के साथ हैं, यादव होने की वजह से नहीं। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं बातचीत करेंगे। या यहाँ पे भी लोग भाग रहे। कई जगहों पर हम गए जहाँ पर जब लोगों से बातचीत करनी चाहिए तो लोग भागते नजर आए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है, जब हम जा रहे हैं तो लोग भाग रहे हैं। इनसे भाई साहब से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले नाम जानते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम मिर्ज़ा फैजान है। यहीं के रहने वाले हैं? जी अच्छा, जैसे कि भाई ने कहा कि हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही है, ऐसा कुछ है? जी 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 यहाँ से जो है इस देश में हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जिससे कि जो है वो मुसलमानों का डर दिखा के जो है हिंदू भाइयों का हमारा वोट ले रही है। और जो है विकास का काम कुछ नहीं हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब और अमीर के बीच में खाइयाँ बनती जा रही हैं, जिसको जो है देश में एक नेता है, हमारा नेता राहुल गांधी, वो एक खाई को मिटाना चाहता है। अभी आप देखेंगे आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो लोकसभा का चुनाव तो थोड़ा अलग होता है। लोकसभा का चुनाव कुछ नहीं अलग होगा। अब की जो है गरीब और अमीर की लड़ाई होगी, 70% और 30% की लड़ाई होगी। कौन बाजी मारेगा? इस समय राहुल गांधी मारेंगे। राहुल गांधी। राहुल अच्छा, राहुल गांधी ही क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है। कहीं पर भी देख लीजिए आप, जो है कहीं जो है अगर जो है किसी के ऊपर जुल्म होता है, राहुल गांधी सबसे पहले खड़ा मिलता है। वो न जात की राजनीति करता है, न धर्म की राजनीति करता है, वो इंसानियत की राजनीति करता है। भारत जोड़ो यात्रा निकली, उसके बाद देख रहे हैं हम तमाम लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, क्या इन सब का कुछ प्रभाव पड़ेगा? जी जी अभी देखिए जो है अभी दिल्ली में जो है स्टूडेंट से मिले थे, उनको जो है ड्राइवर से ट्रक ड्राइवर के वो लंदन में अमेरिका में जाके ट्रक ड्राइवर से मिले। ट्रक ड्राइवर की समस्या थी कि जो है भारत में जो है कंफर्ट नहीं रहता उनको ट्रक चलाने में। उसके कुछ ही दिन बाद जो है भारत सरकार जो है उसमें एसी की व्यवस्था करने के लिए जो है रूल लेके आई है कि जो है अब ट्रकों में जो है अब जो बनेगा उसमें एसी रहेगी। कुछ दिन पहले कुलियों से मिले थे राहुल गांधी। कुली का जो है 140 रुपये जो है प्रति कुंटल जो है उसका उनको मिलता था जो है मेहनताना, लेकिन अब जो है वो राहुल गांधी के मिलने के बाद तुरंत बढ़ गया। इसी प्रकार जो है देश के गरीब मजलूम की आवाज़ सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी अयोध्या में हैं, आप भी अयोध्या से हैं। अयोध्या में विकास कैसा हो रहा है? अयोध्या में विकास बिल्कुल नहीं है। विकास कहाँ है, आप दिखाइए। विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। सरकार तो कहती है। आप क्या देखते हैं? मेरे सरकार देखने का से क्या, सर आप नहीं देखते हैं। मैं तो आप लोगों के बीच जा रहा हूँ, जो आप लोग दिखा रहे हैं हम भी दिखा रहे हैं। आप नहीं देखते, आप बताइए क्या देख रहे हैं? सरकार है, काम कर रही है ज़मीन पर। नहीं दिख रहा ये तो राजा की है, एक राजा है, राजा। तानाशाह राजा जी नरेंद्र मोदी। तानाशाह क्यों कहते हैं आप लोग? कुछ और लोगों से हम मिले, हम कुछ ऐसे हम बताते हैं। कुछ लोग और भी थे जिन्होंने तानाशाह शब्द का प्रयोग किया। तो फिर क्यों करते हैं लोग? हम बताते हैं। किसानों का काला कानून आया, 700 किसान मर गए, तब इनको याद आया कि हमसे गलती हो गई। 700 जान ऐसे चली गई, ये अपने तानाशाही पर उतर आए। अभी देख लीजिए जो है अग्निवीर योजना लेके आए हैं। अग्निवीर योजना में क्या है कि अभी जो है एक लड़का जो है पंजाब का जो है शहीद हो गया, उसको जो है ख़त्म होने के बाद शहीदी का दर्जा नहीं मिला। ना कंपनसेशन है, ना पैसा है, ना शहीदी दर्जा है, ना परिवार वाले के लिए जो है कुछ भी नहीं है। क्या है? 3 साल की नौकरी। अग्निवीर ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भारत के युवा जो है आपकी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। जी ये कह रहे हैं कि भारत के युवा इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करके देखेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, चाचा से पूछेंगे थोड़ा सा। एक शब्द बस। नहीं बोल पाए? अच्छा, हार्ट की परेशानी है चाचा कह रहे हैं, तो हम बुलाना भी नहीं चाहेंगे। और यहाँ पे लोग हैं लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा। बहरहाल यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, इनके मन में जो कुछ था वो आपको दिखाया। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।